फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामद की और कुछ ही घंटे के बाद लाल किले के पास एक शक्तिशाली कार धमाका जिसमें 13 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के तार कश्मीर से जुड़ते हुए दिख रहे थे। हालांकि अब दिल्ली ब्लास्ट की साजिश की कड़ियां हरियाणा के नूह से भी जुड़ती हुई दिख रही हैं। जांच में यह पता चला है कि लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर नूह में ही था। उसने ब्लास्ट से ठीक पहले 10 दिन नूह में ही गुजारे थे। अब जांच टीम दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिशें कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से पहलगाम तक जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं और इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब कर रही हैं। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार हरियाणा के नूह से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच में पता चला है कि कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी ने नूह में किराए पर कमरा लिया था। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर हिदायत कॉलोनी में है। ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर 10 दिन तक यहीं रहा था। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके शोएब ने उमर को ये घर किराए पर दिलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर यहीं से i20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने इस खाली मकान को टेरर मॉड्यूल के सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने जांच एजेंसियों के जाल में फंसने के डर से इस घर में दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिनों तक शरण ली थी। फिलहाल इस मकान पर ताला लटका है। ब्लास्ट के बाद से मकान मालकिन परिजनों के साथ कहीं चली गई है। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर जो था वो 10 दिन पहले जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला तो फिर इस मकान में उसने पनाह ली। 10 दिन किराए के इस मकान में वो यहाँ रहा। इस वक्त ये मकान आप जो बंद देख रहे हैं, अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन जो इस वक्त कोई इस मकान में मौजूद नहीं है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको, एक तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार 24 घंटे जो है इस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर आप देखें तो जो ये छोटा दरवाज़ा है यहाँ पर ताला लटका है। बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ से जो है डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है। नूह का ये इलाका है पूरा। शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें नूह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची। यहाँ कई सीसीटीवी फुटेज में सफेद i20 कार नजर आई जो उमर की बताई जा रही है। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरे में भी डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है। लेकिन वो वहां से कब निकली और किस रास्ते से निकली, इसकी गुत्थी सुलझाना अभी भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि धमाके से एक रात पहले यानी 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात को डॉक्टर उमर फिरोजपुर झिरका के HDFC बैंक के ATM से पैसा निकालने पहुंचा था। इस ATM पर जब वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो ATM के गार्ड को 5000 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ शहर के दूसरे ATM तक ले गया। ठीक रात 1:25 पर वो वापस HDFC बैंक के ATM पर पहुंचा
और गार्ड को उतारकर दिल्ली की तरफ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर की गाड़ी से गार्ड के उतरने की तस्वीरें कैद हो गईं। इसके बाद उसकी कार हाईवे की तरफ बढ़ती दिखी। उमर 18 घंटे पहले फिरोजपुर झिरका के इसी एटीएम में आया था। फिरोजपुर झिरका के नूह का ये एचडीएफसी का एटीएम है और इसी में जो है 1:02 पर वो यहाँ पहुँचा। यहाँ उसने 50,000 रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सब मामला जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। उसकी तस्वीर उतरते ही नजर आई और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उसने चेहरे पर मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे बात करता है, क्योंकि अंदर वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ था, तो इसलिए उसने उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ही 5,000 रुपये देने का लालच दिया और कहा कि अगर वो 50,000 रुपये निकलवा देता है किसी एटीएम से तो फिर वो उसे 5,000 देगा। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बिम्बा रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिरोजपुर झिरका का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पूरे फिरोजपुर झिरका में वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। लगभग 20 मिनट घूमने के बाद उन्हें एक एटीएम मिला जहां से वो पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ और उसके बाद एक बार फिर 1:25 की घटना है जिस वक्त वो यहां पर वापस आता है और फिर सीसीटीवी में कैद होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी से उतरता है और पूरा ये जो सीक्वेंस था वो इसी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नूह में 10 दिनों तक रुकने के दौरान डॉक्टर उमर कहां गया, इस दौरान वो किन लोगों से मिला। इस पड़ताल के बाद दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की सारी परतें खुल सकेंगी और जांच एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ये फिरोजपुर झिरका का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पूरे फिरोजपुर झिरका में वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। लगभग 20 मिनट घूमने के बाद उन्हें एक एटीएम मिला जहां से वो पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ और उसके बाद एक बार फिर 1:25 की घटना है जिस वक्त वो यहां पर वापस आता है और फिर सीसीटीवी में कैद होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी से उतरता है और पूरा ये जो सीक्वेंस था वो इसी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नूह में 10 दिनों तक रुकने के दौरान डॉक्टर उमर कहां गया, इस दौरान वो किन लोगों से मिला। इस पड़ताल के बाद दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की सारी परतें खुल सकेंगी और जांच एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टी न्यूज़ नेशन।